हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और देखिए कैलेंडर चैप्टर का हम आपको इंट्रोडक्शन में आधा घंटा में आपको सारा चीज़ समझा दिए हैं। अब आइए एक्सरसाइज पे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सबको हम कैसे 15 से 20 सेकंड के अंदर में बनाते हैं और आप लोग सीखते चलिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में आइए एक्सरसाइज 1 सीखिए। क्वेश्चन सीखने का मजा तब है जब आप इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे, तो आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसका फिर आइए। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन में सारा चीज़ को हम क्लियर कर दिए हैं। अब आइए एक्सरसाइज 1 में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। आपका सवाल है ये, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 3 तारीख को मंगलवार पड़ता है, तो देखिए 29 तारीख है तो इसमें 3 में कितना जोड़ेंगे 29 के आसपास आ जाए। तो चलिए हम 21 जोड़ते हैं, ठीक है। या फिर इसको कैसे बनाएंगे, 3 तारीख को मंगलवार है तो 29 में 3 माइनस कीजिए। 29 में 3 माइनस कितना आया 26, 7 से भाग ले लीजिए, कितना आएगा 7 या 21, 5 बचेगा ऑड डे। ऑड डे कितना बचेगा, ऑड डे बचा कितना 5, यानी 3 है मंगलवार। मंगलवार का कौन सा दिन है, यानी कि मंगलवार है, मंगलवार का नंबरिंग कितना होता है 2 होता है नंबरिंग। तो मंगलवार का दिन जोड़ लीजिए 2, 5 2 7, 7 मतलब 0 यानी कि संडे यानी रविवार। एक बार फिर से सीखिए इसको। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को फाइंड करना है। आपको हमेशा ऑड डे निकालना है, ऑड डे यानी कि विषम दिन, ठीक है। विषम दिन में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 3 तारीख को मंगलवार है तो 29 में से 3 माइनस कीजिए, 29 माइनस 3 यानी कि 26 दिन हो गया, 26 दिन। अब 26 दिन में 7 से भाग दे दीजिए, 7 या 21, ऑड डे कितना बचा, ऑड डे बचा 5, 5 ऑड डे। अब यहाँ पे कौन सा दिन है, मंगलवार है। मंगल के 5 आगे या फिर मंगल का कौन सा नंबरिंग होता है, सोमवार से शुरू होती है, तो सोमवार 1 मंगलवार 2, तो मंगल की नंबरिंग है 2, तो 5 में 2 जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 मतलब 0, 0 किसको बोलते हैं, रविवार को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, बी यानी रविवार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी महीने की 5 तारीख को अगर शनिवार हो तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए 30 में से 5 माइनस कीजिए, 25 आया, 25 का ऑड डे कितना 4 ऑड डे। अब देखिए 4 ऑड डे, शनिवार मतलब 6, 6 4 10, 10 में कितना ऑड डे 3 ऑड डे, 3 मतलब बुधवार। कौन सा आंसर, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार हो तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन। तो 27 में से 7 गया 20, और 20 में कितना ऑड डे 6 ऑड डे, और शुक्रवार मतलब कितना 5, तो 6 5 11, 11 मतलब 4 यानी कि गुरुवार। आपको एक्स्ट्रा चीज जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बृहस्पतिवार। ये सब चीज हो रहा है हमारा, आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा उसकी मदद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर किसी महीने की 11 तारीख को शनिवार हो तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 11 तारीख को शनिवार तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन। तो 30 में से 11 माइनस कीजिए, 19, 19 मतलब कितना 7 दूना 14, 5 19 है ना, तो 5 ऑड डे, 5 ऑड डे। अब शनिवार हो तो शनिवार मतलब कितना 6, 6 5 11, 11 मतलब 7 4 यानी कि 4 ऑड डे, 4 मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी महीने की 15 तारीख को बुधवार हो तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। 15 तारीख को बुधवार है तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 15 में से 12 माइनस कीजिए, यानी कि 3 दिन, यानी कि 3 दिन पहले 3 आ गया ना ऑड डे, 3 ऑड डे। तो 3 का वैल्यूएशन कितना है, 12 प्लस 3 हो गया, 3 का वैल्यूएशन है बुधवार है, तो 3 का वैल्यूएशन है बुधवार। तो 3 का वैल्यूएशन है बुधवार, तो बुध से 3 का वैल्यूएशन है बुधवार, बुधवार मतलब बुध का भी 3 ही होता है, यानी कि 3 माइनस 3 यानी कि 0, 0 मतलब रविवार। वैसे इसको आप लोग लिख के बनाइएगा, तो ऐसे ऐसे आपको लाइनिंग खींचना पड़ जाती है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि हमको पीछे का डेट पूछ रहा है, पीछे का डेट पूछ रहा है, तो 12 से कितना आगे है 3 आगे है, तो 3 का वैल्यूएशन है बुधवार, 3 का मतलब बुधवार है। और बुध का भी कितना दिन है, बुध भी तीसरा दिन है, सोम 1 मंगल 2 बुध
3 दिन है। तो 3 का वैल्यूएशन 3 दिया है, तो हमें चाहिए कितना 0। 0 का वैल्यूएशन कितना 0 मतलब रविवार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। 25 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 21 तारीख कौन सा दिन होगा। तो 25 यानी कि 1 दिन, यानी कि बैक में आएगा। तो 1 के कितना आगे 24 आगे, तो 24 में कितना ऑड डे, 24 में 3 ऑड डे, 3 ऑड डे। तो सोमवार का वैल्यूएशन 1 और 1 में 3 माइनस 1 यानी कि 8 हुआ, 8 में 3 माइनस यानी कि 8 में से 3 गया तो 5, 5 मतलब शुक्रवार, 5 मतलब शुक्रवार। बन रहा है क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है तो 2 जनवरी कौन सा दिन होगा। 28 सोमवार है तो 2 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो चलिए, तो टोटल दिन कितना होता है, टोटल दिन कितना होगा। फरवरी में 28 दिन और जनवरी में कितना दिन 28 और जनवरी में, तो 31 में से 29 2 गया तो 29, 29 और 28, 29 और 28 कितना हो गया, तो 9 17 यानी कि 57 दिन हो गया ना, 57। इसमें कितना ऑड डे 7 से भाग दीजिए, यानी 1 ऑड डे। कितना ऑड डे 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। तो 1 का वैल्यूएशन है सोमवार, 1 का वैल्यूएशन है सोमवार। सोमवार कितना दिन होता है, सोमवार मतलब 1, तो 1 का वैल्यूएशन है सोमवार। तो 0 मतलब क्या, सोम से 1 दिन पहले यानी कि रविवार। आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन है। आगे का दिन पूछ रहा है, तो 1 नवंबर में से 1 अक्टूबर को माइनस कर लेते हैं। अब अक्टूबर में कितना 31 दिन होता है ना, 31 दिन, और 31 1 32, 32 में से 1 गया 31, 31 यानी कि 3 ऑड डे। 3 का वैल्यूएशन क्या दिया कि 1 अक्टूबर को रविवार है ना, रविवार। तो 3 का वैल्यूएशन दिया रविवार, 3 का मतलब 3 का वैल्यूएशन कितना कितना रविवार। रविवार का होता है 0, 0 मतलब 7, 7 में से 3 घट गया, 7 में से 3 घट गया तो यानी कि 4, 4 मतलब कितना गुरुवार, 4 मतलब गुरुवार। नहीं यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आगे का बोल रहा है, आगे का। क्वेश्चन नंबर 8, 1 अक्टूबर का रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 1 नवंबर में से 1 अक्टूबर माइनस करेंगे तो कितना, तो यानी कि 32 में से 1 घट गया 31, 31 यानी कि 3 ऑड डे, 3 ऑड डे। तो रविवार अब प्लस 3 यानी कि बुधवार। आगे का पूछ रहा है ना तो बुधवार, पीछे का पूछता तो माइनस करते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे मतलब शुक्रवार, तो 5 जून को कौन सा दिन होगा। 5 जून को कौन सा दिन होगा, बस कुछ नहीं, हमें माइनस करना है, कुछ नहीं करना, माइनस करना है। तो देखिए अप्रैल के बाद मई होता है और जून होता है, तो अप्रैल में कितना दिन चाहिए, अप्रैल में 20 दिन, मई में 31 दिन और जून में 5 दिन, 5 दिन। तो 5 20 और 31, 31 31 5 और 20, तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो 31 और 5 36 और 20 56, 7 8 है 56 यानी कि 0 ऑड डे। तो 0 का वैल्यूएशन कितना है, 0 का वैल्यूएशन है, 0 का वैल्यूएशन 0 मतलब क्या, जो दिन होगा वही दिन होगा, जो दिन था वही दिन होगा, यानी कि शुक्रवार था तो शुक्रवार ही होगा। इसको थोड़ा सा और मतलब थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं शॉर्ट में कि जून है तो जून में 5 ऑड डे, बीता कौन है मई, मई में 3 ऑड डे होता है, 5 3 8, 8 मतलब 1 हो गया। अप्रैल में 20 है, 20 मतलब कितना 6, 6 1 7, 7 मतलब 0, मतलब जो दिन था वही होगा शुक्रवार। देखिए जब आगे का पूछेगा तो प्लस करेंगे, पीछे का पूछेगा तो माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख को रविवार है तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्योंकि सितंबर 7 तारीख है तो अक्टूबर का हमको पूछ रहा है 7 तारीख, तो अक्टूबर में 7 दिन, 7 मतलब 0, अक्टूबर में कितना ऑड डे 0। अब देखिए सितंबर में कितना ऑड डे, तो चूंकि सितंबर होता है 30 दिन का, 30 में 60 का 23, 23 मतलब 2 ऑड डे, 2 और 0 2 ऑड डे। अब देखिए 2 ऑड डे, तो रविवार है 0 प्लस 2 यानी कि 2, 2 का वैल्यूएशन मंगलवार, 2 का वैल्यूएशन मंगलवार यानी ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 11,
31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी महीने के 16वां दिन कौन सा होगा? तो 31 में 16 माइनस कीजिए, कितना बच गया? 15। 15 मतलब एक और डे आना है माइनस में, तो मंगलवार है, एक का वैल्यूएशन है मंगलवार, है ना, एक का वैल्यूएशन है मंगलवार, तो 0 का वैल्यूएशन कितना होगा? सोमवार। आपका आंसर क्या होगा? सोमवार। कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, बस ये कॉन्सेप्ट के दम पे। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 28 फरवरी 1920 को कौन सा दिन होगा? तो माइनस करिए, 28 में से 1 गया 27, 27 मतलब कितना? 6 और डे, तो 6 और डे, अब बृहस्पतिवार था तो 6 और डे, तो 6 और 4 10, 10 मतलब 3 और डे, 3 का वैल्यूएशन बुधवार। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब थोड़ा सा आ गया टाइप चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक तो एक टाइप था, अब 13 से आगे होगा दूसरा टाइप। क्या कहता है? 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? नहीं, ये भी 2 दिन ही वाला है, दिन ही वाला है, अभी टाइप चेंज नहीं हुआ, वही सेम है। 1 फरवरी 96 बुधवार था, तो 3 मार्च कौन सा? तो अब देखिए, मार्च मतलब फरवरी में कितना दिन? 1996 है, 96 चूंकि लीप वर्ष है, तो फरवरी होगा 29 दिन का, तो 29 और 3, 29 और 3, 29 और 3 32, 32 में से 1 माइनस कीजिए, 32 में से 1 फरवरी है तो 1 माइनस होगा ना, तो 1 माइनस 32 माइनस 1 यानी 31, 31 यानी कि 7 चौक 28, 3 और डे, कितना और डे? 3 और डे। अब देखिए 3 और डे, बुधवार, बुधवार मतलब 4, बुधवार मतलब 3 और 3 6, 6 का वैल्यूएशन शनिवार, या फिर बुधवार का 3 आगे, बुधवार के बाद 3 आगे, बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिचर यानी कि शनिवार यानी 3। क्वेश्चन नंबर 14, ये सब बिल्कुल माइंडली बनता है। 1999 को बुधवार है, तो 13 फरवरी को, चूंकि 1 मार्च को बृहस्पतिवार था, यानी आगे का हमें दिया हुआ है, आगे का हमें दिया हुआ है, तो 13 फरवरी का पीछे का पूछ रहा है। तो देखिए 1 मार्च और फरवरी, फरवरी में कितना दिन? चूंकि 1999 है तो 28 दिन का होगा, और 1 मार्च तो 28 और 1 29, ठीक है, 29 दिन हो गया ना, 28 और 1 29, 29 में से 13 फरवरी को चाहिए, तो 13 माइनस कर लीजिए, तो बचा कितना? 29 में 13 माइनस हो गया, तो 29 में 13 माइनस हो गया तो 16, 16 का मतलब 2 और डे, 16 का मतलब 7 दूना 14, 2 और डे। अब देखिए, तो 2 का वैल्यूएशन दिया है बृहस्पतिवार, 2 का मतलब 2 का वैल्यूएशन 4 बृहस्पतिवार, यानी कि 2 का वैल्यूएशन बृहस्पतिवार, यानी 2 आगे मतलब बृहस्पतिवार, यानी 4 माइनस 2 यानी कि कितना होगा? 4 माइनस 2 गया तो 2, और 2 मतलब मंगलवार, 2 मतलब मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, मंगलवार। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? जनवरी है और 2 मार्च है। अब देखिए 2-3 महीना गुजर रहा है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हमें बस ऑड डे निकालना। जनवरी में कितना ऑड डे? क्योंकि 30 जनवरी 31 जनवरी यानी 2 ऑड डे जनवरी में। फरवरी में कितना ऑड डे? 2013 है तो 28 दिन का फरवरी होगा, यानी 0 ऑड डे, फरवरी में 0 ऑड डे, और 2 मार्च है तो 2 ऑड डे, 2 2 4 ऑड डे, 4 ऑड डे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 4 और डे यानी 4 आगे, गुरुवार, गुरुवार मतलब 4, तो 4 अब 4 8, 8 मतलब 1 यानी कि सोमवार होगा उस दिन। कौन सा होगा? सोमवार। आंसर लिया है रविवार। कैसे? देखिए जनवरी में एक ही दिन लेना होगा हमको, जनवरी में हमें चाहिए एक ही दिन, जनवरी में एक दिन, ठीक है, 0 होगा। देखिए जनवरी में एक दिन, फरवरी में 28 दिन, और मार्च में 2 मार्च हो, 2 मार्च तो यानी कि 2 दिन, 28 2 30 1 31 यानी कि 3 और डे, 4 में से 3 घटा तो रविवार। 30 जनवरी का रविवार है, तो 2 मार्च को कौन सा दिन होगा? नहीं आ रहा आंसर। चलिए फिर से बनाते हैं।
30 जनवरी 2013 को रविवार 2 मार्च, मार्च में 2 दिन, और फरवरी में 28 दिन, और जनवरी में 1 दिन, 2 1 3 3। तो चूँकि आगे का हमें पूछ रहा है ना, तो गुरुवार यानी कि 4, तो 4 3 7 होता है ना, 7 मतलब 0 यानी कि रविवार। सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 1997 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार था तो 1998 के 1 जनवरी कौन सा दिन था? अब देखिए यहाँ से हो रहा टाइप चेंज। क्वेश्चन नंबर 15 तक टाइप अलग था, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 15 तक सेम टाइप था, जो कि आपको 1 महीना 2 महीना का हमें दिन निकालना था कि आगे का दिन बताइए फिर पीछे का दिन बताइए। अब यहाँ से हो रहा टाइप चेंज, चूँकि हम लोग जानते हैं कि सामान्य वर्ष में हम लोग क्या जानते हैं, सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, ऑड डे होता है 1, और लीप वर्ष में 366 दिन होता है और ऑड डे होता है 2। तो ऑड डे 1 मतलब क्या कि 1 आगे, और 2 मतलब क्या कि 2 आगे, है ना। एक ऑड डे मतलब 1 आगे, 2 ऑड डे मतलब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 1997 का 1 जनवरी शुक्रवार है तो 1998 के 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? चूँकि 1 जनवरी माइनस 1 जनवरी यानी कि 1 साल, 1 साल में कितना ऑड डे, चूँकि ये 1997 है और इसका फरवरी गुजरा है 98 है, लेकिन 98 होगा चूँकि ये सामान्य वर्ष है 1997 वाला, फरवरी 1997 कौन सा सामान्य वर्ष है, यानी कि ऑड डे 1 यानी कि 1 दिन आगे, 1 दिन आगे होगा ना। 1 ऑड डे मतलब क्या 1 दिन आगे, तो शुक्रवार के अगला दिन शनिवार, आपका आंसर शनिवार आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा? चूँकि 1972 जो है वो है लीप वर्ष, 1972 कौन सा है लीप वर्ष, 4 से भाग लग जाता है ना, 18 चौक 72 होता है। तो फरवरी जो गुजरा है 1972 का फरवरी गुजरा है, यानी इसमें ऑड डे कितना 2 ऑड डे, 366 दिन हो जाएगा। 2 ऑड डे मतलब 2 दिन आगे, चूँकि मंगलवार है तो बुधवार बृहस्पतिवार, आपका आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18, 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो 1976 का 5 मार्च कौन सा दिन होगा? चलिए अब निकालते हैं। 1975 का 31 दिसंबर है सोमवार, तो देखिए जनवरी दिसंबर में तो एक भी दिन नहीं बचा है, तो जनवरी 3 ऑड डे, फरवरी चूँकि फरवरी 1976 का है 4 से भाग लग जाती है तो फरवरी में होगा 1 ऑड डे, और मार्च है 5 मार्च तक है, 5 मार्च तक है, 5 1 6 3 9 मतलब 2 ऑड डे, 9 मतलब 2 ऑड डे, 2 ऑड डे मतलब सोमवार से 2 दिन आगे, तो मंगलवार बुधवार होगा इसका आंसर। कितना होगा बुधवार। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा बुधवार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो 1 दिन आगे यानी कि सोमवार के बाद 1 दिन आगे मंगलवार, चूँकि सामान्य वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 20, 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? हमें बस ऑड डे निकालना है। तो देखिए दिसंबर में कितना ऑड डे, तो 31 माइनस 3 यानी 28 मतलब क्या 0 हो गया दिसंबर, और जनवरी यानी कि 3, जनवरी में 3 ऑड डे, तो कुल मिला के 3 ऑड डे हो गया। तो रविवार में 3 आगे, रविवार से 3 आगे यानी कि बुधवार, आपका आंसर कौन सा होगा बुधवार। क्वेश्चन नंबर 21, 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? अब ये सब बन जाएगा आसानी से, शुक्रवार 18 फरवरी को बताइए। अब यहाँ पे 2 साल आगे ले लिया, कितना साल 2 साल आगे ले लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, 18 फरवरी 2005 तो 18 फरवरी 2006, उसके बाद देखिए अब 2007, 2 साल आगे है 18 फरवरी 2007, तो 2006 में चूँकि 1 साल का 1 ऑड डे
और फिर 7 का फिर से एक ऑड डे, यानी कि 2 ऑड डे हो गया कुल मिला के। तो शुक्रवार के 2 आ गए, शनिवार और रविवार आपका आंसर। 97 का गणतंत्र दिवस शुक्रवार था, तो 1999 कौन सा? 98 में 1 और 99 में भी 1, 1 1 2 ऑड डे, तो क्या शुक्रवार के 2 आ गए, यानी कि शनिवार और रविवार आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 15 अगस्त 1988 है, सप्ताह का दिन सोमवार है, 2 वर्ष बाद इसी दिन कौन सा दिन होगा? चूंकि 15 अगस्त 1988 है, तो 1989 एक ऑड डे और 1990 एक ऑड डे, 2 ऑड डे, तो सोमवार के 2 आगे, मंगलवार और बुधवार का आंसर। 25, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1999 को गुरुवार था, तो 1993 में यह किस दिन मनाया गया था? अब देखिए हमको आना है बैक में, पीछे आना है। 1999 गुरुवार था, तो 1993 में कौन सा दिन होगा? चूँकि कितना साल गुजरा गया, 1999 में से 1993 माइनस कीजिए तो कितना कीजिए गुजरा? 6 साल। 6 साल में कितना ऑड डे गया हो? एक ऑड डे है ना, 6 1 7, यानी कि 0। जो दिन था वही दिन रहेगा, गुरुवार तो गुरुवार, जीरो ऑड डे मतलब क्या? 6 साल है, तो 6 साल में एक ऑड डे, 6 साल में कितना लीप वर्ष? 1 लीप वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, कौन सा दिन था? आप लोग जब एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन वाला पढ़िएगा तो सेम यही क्वेश्चन को हम डील किए हैं, वैसे और आसानी से हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनेगा? 1946, 1900 का एक ऑड डे, 46 और प्लस लीप यानी कि 11, कितना? तो 46 यानी कि 7 छक 42, 42 4 46 प्लस 4 यानी कि एक ऑड डे यहाँ से, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब देखिए है क्या आंसर, यानी कि है 15 अगस्त है ना, तो एक कोड है, एक फॉर्मूला है 660। मार्च का 6 लेते हैं, जून का 6 लेते हैं और सितंबर का लेते हैं 0। तो यानी कि ये किसके बाद आएगा? तो ये आएगा जून के बाद आएगा ना, अगस्त, तो जून के बाद है। जून का कितना है कोड लिखे हैं? 6, जून का 6, जुलाई का 3 और अगस्त का 15 अगस्त है, चूँकि 1, तो 6 3 9 1 10, 10 मतलब 3, 1 4 1 5, 5 का मतलब शुक्रवार। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको अच्छे से सीखने के लिए आप लोग एपिसोड 1 में देख लिए इंट्रोडक्शन, अच्छे से हम सिखाए वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, बताइए प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को था, कौन सा दिन था? कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो 1900 ईस्वी, फिर 49 ईस्वी, पूर्ण वर्ष कितना? 49, अब उसके बाद 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक। 1900 में एक दिन, 49 में कितना दिन? तो 49 में कितना? 49 मतलब कितना? 49 मतलब 0 ऑड डे अब प्लस कितना लीप ईयर? तो 12 चौक 48, 12 लीप ईयर मतलब कि 12 दिन और एक्स्ट्रा। अब देखिए 26 जनवरी यानी कि 7 तिया 21, 5 26, 5 ऑड डे यहाँ पे, 12 1 13, 5 18, 18 मतलब कितना? 4 ऑड डे, 4 मतलब कितना? बृहस्पतिवार। चौथा दिन कौन सा होता है? बृहस्पतिवार होती है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब 28 में कौन सा अधिवर्ष है, लीप वर्ष है? जो 4 से भाग लग जाए वही होता है लीप वर्ष। तो कौन सा होगा? 4 से भाग लगने वाला कौन सा होगा? 17 से 4। क्वेश्चन नंबर 29, एक लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह, लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन, तो 52 सप्ताह 2 दिन। 30 में एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं? तो एक लीप वर्ष में तो 366 अगुने 24, तो 6 चौक 24, इकाई का स्थान पे 4 किसका है? तो 87 से 84। आपको पूरा गुना करने की जरूरत है नहीं, है ना? ये है आपका मास्टर माइंड, ताकि आप पूरा गुना करिए बिना ही निकाल दिए। इकाई का स्थान देखिए 6 चौक 24, इकाई का स्थान है ये बोला। ठीक। 31, 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी? निकालना आपको सिखाए हुए हैं, आप लोग एपिसोड 1 में जाकर देख लीजिए। 100 साल में होता है 5 ऑड डे, 200 साल में 10 ऑड डे, 10 मतलब 3 ऑड डे, 2 साल में 3 ऑड डे। यही तो याद कर रहे किए हम लोग, ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में
सोमवार की संख्या कितनी होगी। अब देखिए चौथा टाइप आ गया, ठीक है। चलिए चौथा टाइप आ गया, क्वेश्चन नंबर 32। 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं क्या कि जो नज़दीकी जो गुरुवार है स्टार्टिंग वाला वो कब आएगा। 25 अगस्त को है ना गुरुवार, इसमें से 21 माइनस कीजिए। आप लोग को जो भी डेट आएगा, डेट के आसपास का 7, 14, 21 या फिर 28, 7 का जो गुना होगा ना। एक और कॉन्सेप्ट जानिए, जैसे कि 1 तारीख को है सोमवार, 1 तारीख को है सोमवार, तो अगला सोमवार के लिए +7, अगला सोमवार के लिए +7, अगला सोमवार के लिए +7, यानी 7 जोड़िए या 14 जोड़िए या 21 जोड़िए, आपको अगला सोमवार मिल जाएगा। उसी तरह से 25 तारीख को है गुरुवार, है ना, तो -7 कीजिए, तो हमको -7 इसमें करेंगे। तो 25 अगस्त को गुरुवार है तो हम 7 दूना 14, 7 या 21 माइनस कर लें, क्योंकि 25 के नज़दीक कौन सा है, 7 या 21 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 4 तारीख। तो 4 तारीख है गुरुवार, 4 तारीख है गुरुवार। हमको किसके बारे में पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है सोमवार के बारे में। कि क्या पूछ रहा है, सोमवार के बारे में। अगर हमें 1 तारीख, 2 तारीख, आइए और जान लेते हैं। 4 तारीख को है गुरुवार तो 3 को क्या होगा मंगलवार, 4 को है गुरु, 4 का वैल्यूएशन गुरुवार है तो 1 का वैल्यूएशन क्या आएगा सोमवार। तो 1 तारीख है जब आपका सोमवार, तो 7 चौक 28, 28 में तो 4 आ गया। अब 29वां जो होगा वो भी होगा सोमवार, तो यानी कि 5 सोमवार होगा। सोमवार की संख्या कितनी होगी, 5 सोमवार, है ना। चूँकि 4 सप्ताह में तो 4 आ ही जाएगा, और एक्स्ट्रा में चूँकि 1 तारीख सोमवार है, शुरुआत ही हो रही है सोमवार से, तो 29वां क्या होगा सोमवार। समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। 5 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच कितने रविवार होंगे। तो जितने सप्ताह होते हैं उतने रविवार होंगे, लेकिन इस केस में आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि मतलब कि कौन सा दिन क्या है। एक डिफरेंट आंसर आ सकता है, तो इसलिए क्या है ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। 34। 2010 और 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी थी। 2010 और 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी थी। तो 2010 में 365 दिन और 2012 में चूंकि ये लीप वर्ष है तो 366 दिन। 365 और 366 को जोड़ लीजिए, 6 5 11, यानी कि इकाई स्थान 1 वाला होगा 731। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित कुल कितने दिन होंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों दिन सम्मिलित करना है हमें, कुल कितने दिन होंगे। तो कैसे, जनवरी में कितना दिन, 26 लेकर के चलना है, तो 31 में 25 माइनस यानी कि 6, जनवरी में 6 दिन, फरवरी में कितना 2008 है ना, तो फरवरी होगा 29 दिन का, 29 दिन होगा फरवरी का। मार्च का होगा 31 दिन, अप्रैल का होगा 30 दिन और मई का होगा 15 दिन। तो ये सबको जोड़ लीजिए, 5 1 6 9 6 15, इकाई स्थान 5 वाला, इकाई स्थान मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, 9 6 15, 1 16 5 21 का 1, 21 का 1, यानी कि इकाई स्थान पे 1 है जो कि सिर्फ और सिर्फ एसी में है। समझ में आ रही है ना कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से बना रहे हैं, सिर्फ इकाई स्थान को ज्ञात करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन कौन सा होगा। 1 जनवरी शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार ही होगा, क्योंकि 1 जनवरी अगर वही दिन फिर से आ गया तो एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है। तो अगर आपको लीप वर्ष है तो एक दिन आगे, और लीप वर्ष नहीं है
तो वही दिन होगा। कैसे बनेगा देखिए, 365 दिन होता है ना टोटल, जिसमें कि एक माइनस करना, चूँकि पहला दिन तो हमें पता है माइनस करना होगा। 364 जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 52 बार में। तो 0 मतलब क्या, जो दिन था वही रहेगा, ये टाइप चेंज हो गया। 37 यदि शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के महीने में दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो तो बताइए उस महीने में कार्य दिवस कितने होंगे। हमें क्या करना है, शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो। दूसरे शनिवार, ठीक है, दूसरा शनिवार छुट्टी है, यानी सेकेंड सैटरडे को छुट्टी है, और प्रत्येक संडे छुट्टी है। चूँकि शनिवार से शुरू हुआ है, 30 दिन का महीना है, तो 1 तारीख सैटरडे, 2 तारीख संडे, यानी इसमें आएगा संडे आएगा 5 गो और सैटरडे भी आएगा 5 गो। चूँकि सेकेंड सैटरडे को छुट्टी होती है, तो यानी सैटरडे में 2 गो छुट्टी और 5 गो छुट्टी, इसका 5 2 7 छुट्टी हो जाएगा टोटल कुल मिला करके। अब देखिए 7 छुट्टी है, तो 30 दिन में 7 दिन हो गया छुट्टी का, तो बचा कितना दिन, 23 दिन। 23 दिन क्या होगा, वो अवकाश नहीं होगा, उस दिन कार्य दिवस होगा, काम होगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए 38 में क्या है, श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को शादी की सालगिरह मनाई थी। 1997 में सालगिरह मनाई थी, तो वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी। उसी दिन मतलब क्या, ऑड डे हमें चाहिए 0। उसी दिन आपको मनाने का क्या मतलब बनता है, ऑड डे 0 लेके आइए। तो चूंकि ऑड डे हमको 0 चाहिए, तो कहाँ से, 1998 में कितना, 1 ऑड डे मिल जाएगा, 1999 में भी 1 मिल जाएगा, और 2000 ईस्वी में 2 ऑड डे मिलेगा। ठीक है, 2001 में 1 ऑड डे, और 2002 में 1 ऑड डे, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और 2003 में 1 ऑड डे आ जाएगा। हो गया ना, कुल योगफल कितना, 7 मतलब 0। तो कौन सा होगा, 2003 का, 2003 का। ठीक है, चलिए 39, क्वेश्चन 39। किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष की किस तारीख को होगा। आपको ये पूरी तरह से ऑप्शन पे बनाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सही ले रहा है। तो देखिए, जब ऑप्शन में बनाने की बात आएगी तो क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे जो नज़दीकी ऑप्शन होगा। 5 अगस्त को चेक कर लेते पहले, 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष को किस तारीख को आएगा। कैसे बनाते हैं, चलिए आइए जानते हैं। 5 मार्च को, ठीक है, तो मार्च में कितना दिन, 31 - 5 यानी कि 26। 26 मतलब 5 ऑड डे, 31 - 5 यानी 26। मार्च में 26 दिन। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, तो सबका हम ऑड डे लिख लेते हैं। 26 हो गया ना मार्च का, 31 - 5 यानी कि 26। 26 यानी कि मार्च में 26 मतलब 21 5 26, मार्च में 25, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में 5 अगस्त 5। अब देख लेते क्या कि सेम दिन चाहिए, तो ऑड डे 0 लेके आइए। तो 5 दिन 8, 2 10, 3 13, 13 2 15 5 20, ऑड डे 0 नहीं आया, तो 5 अगस्त कैंसिल। अब देखिए 5 अगस्त के बाद कौन सा होता है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर चेक कर लेते हैं। अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पे हमको अगस्त से पहले जुलाई तक का लिया हुआ है, तो अगस्त सितंबर, अक्टूबर कितना 5। अब देखिए 5 2 7, 5 2 7 खत्म, 3 3 6 2 8, 2 10, 3 13, 3 2 5 3 8 यानी 1, 3 1 4, 2 6 5 11, 0 नहीं है ऑड डे, अक्टूबर भी कैंसिल। अब नवंबर चेक कर लेते हैं। अब चूंकि नवंबर चेक कर लेते हैं, अक्टूबर खत्म कर गया, नवंबर में अक्टूबर खत्म, तो अक्टूबर का कौन सा दिन, 3 नवंबर यानी कि 5। अब देखिए 5 दिन 8, 1 2 1 3 3 6 3 9 यानी 2 2 4 3 7 खत्म 7, यानी कि 5 नवंबर को 0 ऑड डे आ रहा है, तो बन गया। ये जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से ऑप्शन पे आधारित है, आप ऑप्शन पे ही चेक करिए तभी बनेगा। चलिए 40।
यदि किसी महीने की 30 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने के 27 तारीख से चौथे दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब फिर से टाइप चेंज हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है 40। यदि किसी महीने की 30 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 27 तारीख से चौथे दिन पहले कौन सा दिन। तो 27 में से 4 माइनस यानी 23 हो गया 23। अब तीसरी तारीख को मंगलवार है, 23 में से 3 माइनस हो गया तो 20 हो गया। 20 में कितना ऑड डे, 6 ऑड डे। 20 में कितना ऑड डे, 6 ऑड डे, यानी मंगलवार से 6 दिन आगे, यानी 3 से 6, मंगलवार मतलब 2 से 6 दिन आगे, 2 और 6 2 8, 8 मतलब सोमवार, 8 मतलब 1 यानी सोमवार। क्वेश्चन नंबर 41। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो इसी महीने के 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 21 में से 5 घट गया कितना, तो 16, ठीक है 16 हो गया। अब देखिए 16 में से 3 घट गया, 16 में से 13 मतलब सोमवार, 13 मतलब कितना ऑड डे, 6 ऑड डे, और 6 1 7 ऑड डे, यानी कि रविवार हो जाएगा आपका आंसर 41। क्वेश्चन नंबर 42 आइए, देखिए कितना इजीली बन रहा है। यदि किसी महीने के पहले तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है तो इस महीने की 19 तारीख कौन सा दिन पड़ेगा यदि आज सोमवार हो तो। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, बीते हुए परसों यानी कि 2 दिन पहले, 5 में 7 दिन पहले, 7 दिन पहले, पहली तारीख 7 दिन पहले, 19 तारीख कौन सा दिन होगा। तो 7 दिन पहले, 7 इसमें 7 गया, 19 में से 7 गया, 19 में 7 गया, 12 7 19। यदि आज शुक्रवार है, चलो ठीक है शुक्रवार है यानी कि फ्राइडे है, फ्राइडे से 2 दिन परसों यानी कि फ्राइडे का परसों, फ्राइडे से बीता हुआ परसों यानी पीछे का परसों, थर्सडे वेडनेसडे, वेडनेसडे के 5 दिन पहले, वेडनेसडे के 5 दिन पहले 1 तारीख है, वेडनेसडे के 5 दिन पहले 1 तारीख है। तो वेडनेसडे के 5 दिन पहले, वेडनेसडे मतलब 3 है ना, वेडनेसडे मतलब 3, 7 3 10 माइनस 5 यानी कि शुक्रवार। 1 तारीख है फ्राइडे, 1 तारीख है फ्राइडे। तो 19 तारीख को कौन सा दिन है, तो 19 माइनस 1 18 यानी कि 4 ऑड डे, और 4 5 9 ऑड डे, 7 2 9। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया था कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। 1 तारीख को हमें सोमवार मिल गया है, 1 तारीख को फ्राइडे मिल गया है, तो अगला फ्राइडे 21 को, अगला फ्राइडे 21 को, तो 19 को कौन सा दिन, जब 21 तारीख है फ्राइडे, नहीं 22 तारीख है फ्राइडे है ना। 1 तारीख जब हम फ्राइडे मिल गया है तो अगला फ्राइडे कब होगा, 22 तारीख को, चूँकि +21 करेंगे, +21 करेंगे तो यानी 22 आएगा। 22 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे। जब 22 है फ्राइडे तो 22 है फ्राइडे तो 21 क्या होगा, थर्सडे, 20 क्या होगा, वेडनेसडे है ना, और 19 क्या होगा, ट्यूसडे। हमारे अनुसार ट्यूसडे आना चाहिए, लेकिन आंसर लिया है सोमवार। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से देखिएगा, कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। और आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। मोंटी पिछले शनिवार को स्कूल में नहीं था, उस दिन से 4 दिन पहले प्रथम बार देखिए इसमें होता क्या है कि उस दिन से 4 दिन पहले तो उसको लेके चलना है या फिर छोड़ के चलना है,
यही कन्फ्यूजन आती है। तो कोई कोई आंसर उसको लेके चलता है, कोई कोई आंसर इसको छोड़ के चलता है। वैसे साइको टेस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर से बोले तो साथ में लेके चलना है और के बोले तो उसको छोड़ के चलना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, कैसे करना है। मोंटी पिछले शनिवार को स्कूल में नहीं था, वह उस दिन से 4 दिन पहले प्रथम बार अनुपस्थित था। तो शनिवार मतलब 6, 6 में 4 पहले, 6 में 4 पहले, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, यानी कि मंगलवार। मंगलवार को अब्सेंट है, मंगलवार को अब्सेंट है। आज सोमवार है तथा 31 अक्टूबर है, तो मोंटी प्रथम बार किस दिन और किस तारीख को अनुपस्थित था। 1 मिनट में पिछले शनिवार को स्कूल में नहीं था, ठीक है। वह उस दिन से 4 दिन पहले प्रथम बार अनुपस्थित था। आज सोमवार था, 31 अक्टूबर है, तो मोंटी प्रथम बार किस दिन और किस तारीख को अनुपस्थित था। 31, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बस हिसाब किताब करना हो इसको। 31 अक्टूबर है, 31 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है, मंडे है, ठीक है। तो उस दिन से पिछले शनिवार को स्कूल में नहीं था, ठीक है ना। पिछले शनिवार को स्कूल में नहीं था, स्कूल में नहीं था मतलब शनिवार को स्कूल में नहीं था। और शनिवार को मंडे हो गया ना, मंडे से पहले संडे, सैटरडे, 30 और 29 को अब्सेंट है, और इसके 4 दिन पहले भी अब्सेंट था। तो 29 - 4 यानी कि 25 तारीख। तो 25 तारीख को वो अब्सेंट है, 25 तारीख यानी कि आप कैंसिल है 25 तारीख अक्टूबर। चलिए ठीक है, ठीक है, 31 लेके बनाएंगे, 25 को पहुंच जाएंगे। 44, यदि किसी महीने 4 तारीख को मंगलवार है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 4 तारीख को मंगलवार है, 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन है। 24 + 3 यानी 27 तारीख, 27 - 4 यानी कि 23 तारीख, 23 दिन। तो 7 या 21, 2 और डे कितना है, 2 और डे, 2 का वैल्यूएशन 4 तारीख को मंगलवार है, तो मंगल का 2 और 2 2 4 यानी कि 4 का वैल्यूएशन कितना, गुरुवार होना चाहिए था, लेकिन दिया है शुक्रवार। 25 26 27, ठीक है। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी कि चौथा दिन, 24 तारीख, यही सब बहुत ज़्यादा फंसाता है क्वेश्चन। 24 तारीख के 3 दिन बाद क्या लीजिएगा, 25 26 27। तो 27 जो है वो तीसरा दिन हो गया, वो 27 जो है 2 दिन बाद हो गया, यानी कि 24 में 3 दिन बाद, यानी कि 24 + 3 के बाद 3, एक एक्स्ट्रा। तो 24 के 3 दिन बाद यानी कि 24 का चौथा दिन आगे, तो यानी 28 तारीख। 28 तारीख कब पूछ रहा है, 28 - 4 24, 24 का वैल्यूएशन मंगलवार दिया, यानी 3 का वैल्यूएशन मंगलवार है, मंगलवार है। मंगल से 3 आगे, मंगल से 3 आगे, 2 और 3 5 यानी शुक्रवार। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन 1-2 बार बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगी। अब देखिए, कल परसों वाला क्वेश्चन तो फंसबे करिएगा। यदि परसों, कल से पहले दिन का, कल से पहले का दिन, परसों मतलब क्या, कल से पहले का दिन, कल से पहले का दिन यानी कि बीता हुआ परसों। कौन सा दिन, बीता हुआ परसों बोल रहा है, शनिवार था, तो कल आने वाले के बाद का दिन कौन सा होगा। चलिए बनाते हैं इसको। यदि परसों शनिवार था, शनिवार को 6 लिखते, शनिवार था, तो आज कौन सा होगा, शनिवार था ना, परसों शनिवार था, तो 7, आज है सोमवार, ठीक है, सोमवार। तो कल के बाद का दिन यानी कि फिर से परसों,
मंगल बुधवार, बुधवार हो जाएगा आंसर। 46, आने वाला परसों मेरा जन्मदिन है, तो अगले सप्ताह का ठीक उसी दिन को एक त्यौहार है। आज रविवार है तो सोमवार का त्यौहार, रविवार है। आज कौन सा दिन है? आज है रविवार है। रविवार मान लीजिए 7 है, 7 मतलब 0, तो त्यौहार परसों मेरा जन्मदिन है, तो 8 और 9 को है मेरा जन्मदिन। अगले सप्ताह का ठीक उसी दिन एक त्यौहार है। आने वाला परसों मेरा जन्मदिन है, ठीक है। अगले सप्ताह के उसी दिन एक त्यौहार है, अगले सप्ताह, यानी कि 9 + 7 है, 16 को एक त्यौहार है, 16 को एक त्यौहार है, 16 को एक त्यौहार है। तो त्यौहार के तुरंत बाद का दिन कौन सा होगा? 16 + 1 यानी 17 को कौन सा दिन होगा? 17 मतलब कितना? 7 दूना 14 और 3 17, 3 का वैल्यूएशन बुधवार। चलिए ठीक है, बढ़िया। 47 में देखिए, यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार का दिन था तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले का दिन कौन सा था? ओ माय गॉड। 47, यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार था, आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार था, तो आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार था, शुक्रवार मतलब 5, 3 दिन बाद शुक्रवार था, तो बीच में 3 लीजिएगा तो -4 यानी कि 1 1 1, ठीक है। तो बीते हुए कल से आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार था, तो 4 1 5वां दिन शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो सोमवार 3 दिन पहले, सोमवार के 3 दिन पहले, सोमवार के 3 दिन पहले, रविवार शनिवार शुक्रवार, शुक्रवार तो ऑप्शन में दे रहा है, देख लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन। 48 देख लीजिए, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? अब कौन सा कल? आने वाला कल या बीता हुआ कल? इसको बीता हुआ कल पे ले लीजिए। परसों शनिवार है, परसों है शनिवार, तो आज कौन सा दिन होगा? गुरुवार, गुरुवार। कल से 3 दिन पहले, गुरुवार 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले यानी कि 4 दिन पहले, गुरुवार के 4 दिन पहले कौन सा हुआ? रविवार। चलिए, ये रहा आपका एक्सरसाइज 1, जो कि जिसमें कि 48 क्वेश्चन था। इसमें देखिए एक क्वेश्चन छूटा हुआ है जो कि नहीं लिखा हुआ है, उसको जान लीजिए। वो क्या था? कैलेंडर को चेंज करने वाला। हालांकि उसको हम, चलिए हम अगले एपिसोड में कर देते हैं उसको, फिलहाल इतना ही। इसमें 2 एपिसोड और आएंगे, उसको देखते रहिए। ये एपिसोड एक्सरसाइज 1 था, ये एपिसोड नंबर 2 था इस चैप्टर का। 2 एपिसोड और आएगी, उसको देख लीजिए। वो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन होगा। ये सब जो क्वेश्चन था वो था हमारे मास्टर नोट्स में से। और मास्टर नोट्स देखिए वो किस टाइप का होता है। ये देखिए मास्टर नोट्स, इसको हमने खुद बनाया है आप लोग के लिए, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्टिंग है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हैं, 3 महीने से 4 महीने के अंदर पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज करके आपको मास्टर नोट्स मंगवा सकते हैं। मास्टर नोट्स का मंगवाने का प्रोसेस ये रहता है कि आप अपना एड्रेस या फिर आधार कार्ड मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फिर आपके एड्रेस पे हम ये सारा नोट्स का बंडल बना करके आपके घर पे भेज देते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी मिल जाती है, और कैश ऑन डिलीवरी जैसे आप उसको पेमेंट करेंगे कुरियर वाले को, आपको पैकेट मिल जाएगी, फिर आप उसको बनाइए। अब देखिए नोट्स को तैयारी आप लोग कैसे करेंगे, वो करेंगे स्मार्ट वीडियो कोचिंग में। स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग क्लास ज्वाइन करवा देंगे। और ये क्लास अगर आप लोग मास्टर नोट्स लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए अपना क्वेश्चन, और कोई किसी भी कन्फ्यूजन के लिए। इस वीडियो में बस आप लोग इतना ही। और कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हैं वीडियो, उसको कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।